Hello dear friends, what's up? Welcome back again, and this is the fifth video on the subject FM, and we have already started capital budgeting. This is the last video of capital budgeting. Matlab this video is going to be the last video, right? And in this video, what we are going to cover IRR method, IRR method. ठीक, in the last video we have covered NPV, net present value, and present value method, right? So make sure to watch that video, and after that, and that video and that method was also very important, and this one is also very simple method, IRR और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो IRR एक्चुअली में है क्या वो देख लेते हैं। तो IRR क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच, जिससे क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मतलब कि जितना हमारा आउटफ्लो होगा उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होगा। कहने का मतलब जितना हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा आउटफ्लो का उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होगा। रेट, ऐसा रेट जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब देखो, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल होगा तो वहां पर क्या होगा? एनपीवी निगेटिव, राइट? एनपीवी जीरो, निगेटिव बोल रहा हूँ, एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक, लेट सपोज कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर देखा जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। ठीक, यही फॉर्मूला है, पीवी और इनफ्लो माइनस, लेट सपोज कि 1 लाख हुआ, ये भी 1 लाख हुआ। ठीक, दोनों 1 लाख हुआ तो एनपीवी क्या हो गया? जीरो हुआ ना। जब क्या पीवी ऑफ इनफ्लो और पीवी ऑफ आउटफ्लो दोनों इक्वल हो गया तो एनपीवी क्या हो गया? जीरो हो गया, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1। तो ऐसा ही रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जिस रेट से पीवी ऑफ इनफ्लो और पीवी ऑफ आउटफ्लो क्या होगा? इक्वल होगा, और हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको निकालने के लिए सिंपल से स्टेप्स है। पहले क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप्स है कि फाइंड एनपीवी। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एनी रेट, कोई भी रेट से। इंटरेस्ट रेट 10%, 8%, 15%, 20%, एनी रेट, किसी भी रेट से पहले एनपीवी निकालो सच दैट एनपीवी इज पॉजिटिव। जिससे क्या होना चाहिए कि एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन एक ही है कि भैया एनपीवी कोई भी रेट से निकालो पॉजिटिव हो। दूसरा पॉइंट है फाइंड एनपीवी फ्रॉम एनी रेट, एनपीवी किसी भी रेट से फाइंड करो जिससे एनपीवी निगेटिव आ जाए। ठीक, पहला में पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा में निगेटिव आना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ और हम तुम्हारा IRR तैयार है। तो IRR इक्वल टू रेट फ्रॉम विच एनपीवी इज पॉजिटिव, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट से पॉजिटिव है उस रेट को यहाँ पर लिखो, प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम लोअर रेट। LR क्या है? लोअर रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, लोअर रेट से तुम्हारा जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा इनफ्लो का वो लिखना है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट इज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम लोअर रेट, जो ऊपर था लोअर रेट वही नीचे है लोअर रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम लोअर रेट, इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम हायर रेट। ऊपर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस किए थे, नीचे हायर रेट से माइनस कर देंगे। ठीक, और हमें यहाँ लेना है हायर रेट माइनस लोअर रेट, यानी कि डिफरेंस इन रेट्स। ठीक है, तो IRR क्या है? ऐसा रेट जिससे एनपीवी क्या आ जाए? जीरो आ जाए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और इसको पता करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करो कि एनपीवी निकाल लो कोई भी रेट से जिससे एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट में एनपीवी निकालो कोई भी रेट से जिससे एनपीवी निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद IRR इक्वल टू जिस रेट से एनपीवी पॉजिटिव होगा उसको रखो, उसमें ऐड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम लोअर रेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम लोअर रेट और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फ्रॉम हायर रेट, और डिफरेंस इन रेट लेना है, हायर रेट माइनस लोअर रेट। इसके लिए एक क्वेश्चन मैंने मतलब बुक से लिया हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं। जिसमें बोला है कॉस्ट ऑफ प्लांट 62,500 है एंड लाइफ 6 ईयर है, एनुअल कैश इनफ्लो हर एक साल 20,000 होगा। ठीक, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको IRR हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, तो सबसे पहले क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मतलब ऐसा रेट से निकालो जिससे एनपीवी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो यही है। आज अगर मैं 62,500 इन्वेस्ट करता हूँ तो 62,500 इज द मेरा क्या है? आउटफ्लो का हमारा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितने सालों का? 6 सालों का। तो निकालने का शॉर्टकट क्या है? सबसे पहले 6 साल का पीवी निकाल लो, क्योंकि अच्छा रेट तो पता करना पड़ेगा किस रेट से निकाल रहे। तो सबसे पहले
क्वेश्चन में ले लो पीवी ऑफ इनफ्लो एट द रेट 10%। 10% के रेट से पीवी निकाल रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है, जब आएगा तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले 10% के रेट से निकाल देते हैं, ठीक। तो 10% के हिसाब से पीवी फैक्टर ये रहा हमारा, पीवी फैक्टर ये रहा, पीवी फैक्टर को सम करेंगे तो 4.355। इसको सम करने का एक तरीका है जो थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक। तो पीवी फैक्टर लिख लें, इसका सम कर लिया, ठीक। अब हर एक साल के पीवी फैक्टर से इनफ्लो को मल्टीप्लाई मत करो, बल्कि टोटल कर लो पीवी फैक्टर का, और टोटल को मल्टीप्लाई कर लो इनफ्लो के साथ। तो सम ऑफ पीवी फैक्टर एट द रेट 10% कितना है, सम ऑफ पीवी फैक्टर सम मतलब ऐड 4.355 ये आ गया। उसके बाद पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो एक ही बार में निकाल दो कि 20,000 तो हर एक साल इनफ्लो होगा, ठीक। तो हर एक साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं पीवी फैक्टर को जोड़ दूं सभी साल का और उसी से मल्टीप्लाई कर लो एक ही बार। तो पीवी फैक्टर ऑफ इनफ्लो मतलब पीवी फैक्टर तो आ गया, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 20,000 हमारा इनफ्लो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सम ऑफ पीवी फैक्टर से 10% के हिसाब से, तो 87,100 इसका क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अब एनपीवी निकाल लेंगे, एनपीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आ गया है 87,100 और आउटफ्लो कितना था 62,500। तो 62,500 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 24,600 जो कि क्या आ गया पॉजिटिव हमारा एनपीवी आ गया। मतलब कि हमारा जो 10% जो रेट है उससे हमारा एनपीवी क्या है पॉजिटिव आ रहा है। अब एक बात सुनना यहाँ पे, एक बात समझना कि जैसे जैसे आप रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एनपीवी कम होता चला जाएगा और एनपीवी एक्स में ऐसा होगा जो कि निगेटिव में आ जाएगा। तो 10% से अब डायरेक्टली मैं 30% चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 15% 20% में हो सकता है कि पॉजिटिव ही आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रेट ही ले लेना, ठीक। तो पीवी ऑफ इनफ्लो एट द रेट 30% के हिसाब से चेक कर रहे हैं, इससे क्या आता है। तो देखो यहाँ सम ऑफ पीवी एट द रेट 30%। अब 30% के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले 30% का इस टाइप से कर लेना, ठीक। उसके बाद टोटल कर लेना, इस टाइप से नहीं करना है, मतलब अभी बता रहा हूँ। अब कैसे नहीं करना है, शॉर्टकट क्या है वो देखो, कैलकुलेटर वही सीख लो क्या है। सबसे पहले 10% के हिसाब से बता देता हूँ कैसे ये टोटल आता है 4.355 एक ही बार में। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जो ये सब हमने किया है यहाँ पर रेट निकाल के, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो कि 10% के हिसाब से क्या था 1 डिवाइड बाई 1.1, ये पहले साल का पीवी आ गया 0.909। उसके बाद क्या करो, मतलब हमें कितने ईयर तक चाहिए 6 ईयर तक चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइफ कितना है 6 ईयर, तो 6 ईयर तक चाहिए ना, तो 6 है, तो ये पहले साल का आ गया, ठीक। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे ये दूसरे साल का, फिर इक्वल टू तीसरे साल का, फिर इक्वल टू चौथे साल का, फिर इक्वल टू पाँचवें साल का, फिर इक्वल टू छठवें साल का, ये 6 साल का आ गया। अब क्या करना है लिख, मतलब एक तो नॉर्मल तरीका है लिख लो, उसके बाद टोटल कर लो। दूसरा तरीका यहाँ पर आ गया 6 साल का, उसके बाद एक ही बार जो ये बटन दिख रहा है जीटी, ठीक है, जीटी दिख रहा है, ये जीटी दिख रहा है, ठीक। तो ये जीटी का बटन एक ही बार दबा देना है, तो हमारा ग्रैंड टोटल करके बता देगा कि जो हमने 6 ईयर का अभी तक मैंने जो कैलकुलेटर पे प्रोसेसिंग किया है 6 साल का, तो 6 साल का टोटल ग्रैंड टोटल एक ही बार बता देगा 4.355, जो कि हमारा 4.355 इसको जोड़ने पर आया, ठीक। तो 4.355 एक ही बार आ गया, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनफ्लो के साथ और हमारा जो ये है इनफ्लो निकाल के दे देगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। अब 30% के हिसाब से कैसे करेंगे, तो देखो 30% के हिसाब से निकालने का तरीका क्या था 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई के पावर n, ठीक ये था। तो 1 डिवाइड बाई, अब देखो ये 30% है, तो 30% का मतलब 0.3, 30% का मतलब 0.3 ना, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई के इंटरेस्ट 0.3 और ये एक रहेगा पहले साल के लिए, तो 1 डिवाइड बाई 1.3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो सिंपल तरीका 1 डिवाइड बाई 1.3, ये हमारा पहले साल का आ गया, ठीक। इक्वल टू दबाएंगे दूसरे साल का, इक्वल टू दबाएंगे तीसरे साल का, इक्वल टू चौथे साल, इक्वल टू पाँचवें साल, इक्वल टू छठवें साल, ये 6 साल का हो गया, ठीक। इसमें एक बार क्या करो जीटी दबाओ 2.642 आ गया 2.642, तो ये लिख लिया, मतलब ये कितना आया था पहले साल का जो भी आया होगा वो। उसके बाद 2.642 ये हमारा पूरा 6 साल का सम करके बता दिया। उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है इनफ्लो के साथ, हाँ इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा 6 साल का टोटल इनफ्लो आ गया। अब एनपीवी निकाल लेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ये हमारा ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो हमारा 62,500, तो 62,500 इसको माइनस करेंगे तो ये 13,240 निगेटिव आ गया। तो हमारा कंडीशन पता तो चल गया ना। सबसे पहले क्या करना है रेट पॉजिटिव और निगेटिव एनपीवी, तो 10% के हिसाब से पॉजिटिव आया है, 30% के हिसाब से निगेटिव आया है। अब क्या करना है आईआर निकालने के लिए एनपीवी फ्रॉम लोअर रेट, एनपीवी मतलब कि वो रेट जिससे एनपीवी पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ रेट फ्रॉम विच एनपीवी पॉजिटिव, रेट
फ्रॉम विच एनपीवी इज पॉजिटिव। ठीक है, और जो रेट उस जिस एनपीवी पॉजिटिव, देखो यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है कौन से रेट से, 10% के हिसाब से, तो 10 लिख दिया। उसके बाद पीवी ऑफ लोअर रेट, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट से कितना आया है, तो लोअर रेट इसमें था 10% और हायर रेट था 30%। ठीक है, तो लोअर रेट से हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू कितना आया है, एनपीवी नहीं लेना है, प्रेजेंट वैल्यू लेना है। देखो पीवी ऑफ इनफ्लो, पीवी कितना 87,100, तो यहाँ पर लिखेंगे 87,100 माइनस करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ प्लांट 62,500, तो 62,500 डिवाइड बाय, यही वाला लिखना है 87,100 पीवी फ्रॉम लोअर रेट माइनस करेंगे पीवी फ्रॉम हायर रेट, तो हायर रेट से पीवी कितना आया है, 30% से पीवी निकालेंगे तो 49,260 आया है ना, 49,260। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करना है हायर रेट माइनस लोअर रेट, यानी कि 30 माइनस 30 तो हायर रेट माइनस था 10%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर इसको करेंगे आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो 10 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 24,600 और 87,100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ आ रहा है 37,840। ठीक, और ये तुम्हारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.650 और आगे लंबा जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ। 24,600, तो 24,600 को डिवाइड कर लेंगे 37,840 से, 37,840। ठीक, तो ये कुछ आ रहा है 0.6501057 कुछ फर्नांडम का, तो 0.650 तक रखो, 0.650 मल्टीप्लाई 20। ठीक, तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 13, तो ये 23 और आगे लगा देना है परसेंटेज। ठीक, तो हमारा IRR का रेट कितना आ गया, 23%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसी टाइप से हमें कैलकुलेट करना है IRR के। सबसे पहले तुम क्या करो, एक रेट ले लो, उसे तुम निकालो एनपीवी। ठीक, तो एनपीवी निकालने पर पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलेगा। पॉजिटिव आ रहा है तो उससे हायर रेट लेना, और नेगेटिव आ रहा है तो उससे लोअर रेट लेना। अगली बार जैसे हमारे 10% के हिसाब से पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव जाने के लिए हायर रेट बढ़ाओ, जितना रेट बढ़ाओगे उतना हमारा एनपीवी डाउन होता चला जाएगा। ठीक, तो 2 रेट से निकाल लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और फिर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, रेट फ्रॉम विच एनपीवी पॉजिटिव, जिस रेट से पॉजिटिव है उस रेट को रखो, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम लोअर रेट माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्रॉम लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम हायर रेट, उसको उसके बाद मल्टीप्लाई करो डिफरेंस इन रेट से, फिर नॉर्मल से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा IRR निकल के आ जाएगा। ठीक, तो IRR का मतलब है क्लियर है। ठीक, वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही छोटी सी वीडियो कैपिटल बजटिंग का IRR के बारे में, एंड दिस वन इज द गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो। सो देन तब तक के लिए फिर आज के यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक भी करो, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे।